गौसे आजम, पैरानी पेर, रोशन ज़मीर, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहुन नूरानी की सीरत मुबारका में भी नमाज से मोहब्बत जा बजा मिलती है। आप रहमतुल्लाह ताली अलैह की मुबारक ज़िंदगी में नमाज का कितना एहतमाम होता था, उससे मुतल्लिक़ चंद वाक़यात दर्ज झेल हैं। इशा के वज़ू से फ़ज्र की नमाज अबुल फ़त्ह हरवी अलैह रहमतुल्लाह अल-क़वी बयान करते हैं कि मैं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहुन नूरानी की खिदमत में 40 साल रहा। मैंने देखा कि आप हमेशा आशा के वज़ू से फ़ज्र की नमाज पढ़ते। आपका मामूल था कि जब वज़ू टूट जाता तो फ़ौरन वज़ू फरमा लेते और वज़ू करके 2 रकात तहियाउल वज़ू अदा फरमाते और रात को इशा की नमाज पढ़कर अपने खलवत खाने में दाखिल होते और सुबह की नमाज के वक्त वहां से निकला करते। अल्लाहु अकबर। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताली अलैह को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। ए काश हमें भी गौसे पाक के सिदके नमाजों की पाबंदी नसीब हो जाए और फ़राइज़ के साथ साथ हम नफल नमाज के भी आदी हो जाएं। रोज़ाना 1000 नवाफिल हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताली अलैह रोज़ाना 1000 नवाफिल अदा फरमाते। नमाज में मशगूलियत अमीर अहले सन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने रिसाले सानब नुमाजन में ये हिकायत नकल करते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताली अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा में जामा मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि एक सानिब आ गया। उसने मेरे सजदे की जगह सर रखकर अपना मुना खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया मगर वो मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वो मेरी एक आस्तीन में घुसावर दूसरी से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे रोज में फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नजर आया। मैंने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्न है। वो जिन्न मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह रहमहुम अल्लाह ताली को आजमाया है मगर आप जैसा किसी को भी साबित कदम है नहीं पाया। फिर वो जिन्न आप रहमा अल्लाह ताली अलैह के दस्ते मुबारक पर तायब हो गया। अल्लाह ताली हमें हकीकी मानों में हुजूर गौसे पाक रहमा अल्लाह ताली अलैह का गुलाम और उनकी सीरत पर चलने वाला बनाए।